हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है, के टॉप 60 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त होने लगे थे? तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो चुके थे। इसका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर। ठीक है, इसका सही आंसर है बागोर। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो सर्वप्रथम जानकारी दी थी C.L. कार्लाइल ने। मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी थी C.L. कार्लाइल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? JPSC 2017 में पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाण कालीन स्थल के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? SSC 2005 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है महदहा। महदहा से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए? तो बड़े बड़े गांव किस समय बसे थे? ताम्र पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसे थे। इसका अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण किस संस्कृति में पाए गए? सोने के आभूषण किस संस्कृति में पाए गए? राजस्थान PSC 2006 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में सर्वप्रथम सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न है, भारत में पटसन का एकमात्र साक्ष्य कहाँ मिला है? तो पटसन का एकमात्र साक्ष्य नेवासा में मिला है और नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेहल और पिकलीहल जैसे प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। यह चारों स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति का नामकरण यथा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल निम्नलिखित में से किस देश के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अनुसंधान का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के अनुसंधान से यह क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है? UPSC 2011 में पूछा गया है ये। तो बहुत IMP हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है श्वेतभ्रू गिबन। श्वेतभ्रू गिबन कहाँ पाया गया है? असम में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है, यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? तो यह संबंधित है
मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यूपी पुलिस 2006 में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यूकेपीसीएस 2010 में पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो नब्दा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। अपना अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है संगनकल्लू। संगनकल्लू स्थान में राख के बड़े बड़े टीले प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पंजाब पीसीएस में पूछा गया है। तो वह स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो एनडीए 2007 में पूछा गया है। तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से नवपाषाण काल की विशिष्टता के घोतक हैं? तो पशुओं को पालतू बनाना सही है। कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग ये भी हुआ है। घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार ये भी सही है। और मृद भांडों का निर्माण। तो इसका सही आंसर है सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो इनकी पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग बीपीएससी 2000 में पूछा गया है। तो ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बुर्जहोम संस्कृति कश्मीर ये सही है। गणेश्वर संस्कृति उत्तर पूर्व राजस्थान ये भी सही है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र ये भी सही है। आहार संस्कृति मध्य प्रदेश ये गलत है। आहार संस्कृति जो है यह राजस्थान की संस्कृति है। और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसका नाम है मालवा संस्कृति। तो चौथा ऑप्शन गलत है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ से मिला था? तो यह मिला था कालपी से। कालपी से मानव बस्ती के प्राचीन अवशेष मिले हैं। और कालपी से हाथी की सूंड के अवशेष भी मिले हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? ताम्रवती। तो ताम्रवती किस संस्कृति को कहते हैं? इसका आंसर है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तंभगर्त आवास हेतु झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है सराय नाहर तथा महदहा से। सराय नाहर तथा महदहा से प्रारंभिक स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। भोपाल एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित
हैं। तो पेबुल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों को पेबुल उपकरण कहा गया था। है हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर ऐसे ही सीरीज़ में वीडियो चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।